हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। रोजाना की तरह आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैं सोकर उठी तो मुझे बुखार था। मेरा बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए आज मैंने कॉलेज से छुट्टी ले ली। सुबह 11 बजे डॉक्टर के पास जाकर मैंने दवाई ली और दिन भर मैंने आराम किया। शाम को जब मैं सोकर उठी तो मैंने आप लोगों के लिए आज की कहानी लिखी। चलो दोस्तों, अब फटाफट हम आज की कहानी का लुत्फ उठाते हैं। बहुत पुरानी बात है। दीमापुर के घने जंगलों के मध्य एक प्राचीन आश्रम था। यह आश्रम सदियों से यहाँ पर स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि इस आश्रम में देवता भी महान ऋषि मुनियों से शिक्षा लेने आते थे। इस समय शिवालिक नाम के एक ज्ञानी साधु इस आश्रम की देखरेख कर रहे थे। इस आश्रम में छात्रों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था थी। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे। उनके आश्रम में रहकर ही वे शिक्षा प्राप्त किया करते थे। यहाँ छात्रों को शिक्षा देने की परंपरा काफी पहले से चली आ रही थी। शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पहले वह छात्र आलस छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। आश्रम में रहने वाले छात्र शिक्षा के अलावा दूसरे कार्य भी करते थे। खाना बनाना, आश्रम की साफ सफाई रखना, जंगल से लकड़ियां लाना, नदी पर जाकर वस्त्रों को धोना और इस प्रकार के अनेक कार्य छात्र ही करते थे। लेकिन वह आलसी छात्र इन दैनिक कार्यों में भी जी चुराता था। आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे, लेकिन उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार साधु ने इस छात्र को सीख देने के उद्देश्य से संध्याकाल में अपने पास बुलाया। उन्होंने एक बड़ा और चमकीला पत्थर उसे देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसने यह बात आश्रम में रहने वाले किसी भी अन्य छात्र को नहीं बताई। इस पत्थर को उसने अपनी पोटली में छुपा कर रख दिया। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम कर लेता हूँ और कल के दिन सोना बनाता रहूंगा। और वैसे भी यह पारस पत्थर कल पूरे दिन मेरे पास ही रहेगा। इस तरह वह पूरा दिन उसने आराम करने में बिता दिया। क्योंकि साधु आश्रम में नहीं थे, इसलिए उसने आश्रम के और दूसरे काम भी नहीं किए। वह पूरा दिन कुटिया में पड़ा सोता रहा। फिर अगले दिन सुबह हो गई। प्रातः काल के सभी काम खत्म करने के बाद वह भोजन करने के लिए आश्रम के अन्य छात्रों के साथ बैठ गया। भोजन करते समय उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। जैसे ही वह भोजन करके उठा, उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। थोड़ा आराम करने के पश्चात मैं बाजार जाऊंगा। वैसे भी अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद बाजार से लोहा लाकर सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या था, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था। 2 दिन का समय भी अब पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने उस आलसी छात्र को लेटा हुआ देखकर कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अपना अमूल्य समय व्यर्थ में ही गंवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुनहरा अवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी समझ आ गया था। वह अब पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा।
कहानी से सीख। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय बहुत कीमती होता है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।